नमस्कार बच्चों। बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट कंडीशंस के बारे में। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा डिफरेंट कंडीशंस के बारे में। आपको पता है मेथड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेथड्स क्या थे हमारे पास कि ज्योमेट्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड थे? दो मेथड थे, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल था, दूसरा कौन सा था? अलजेब्रिक था। अगर आप देखो तो जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, c1 आपका राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 की जनरल फॉर्म थी, जहाँ पर a1 v1 c1 a2 b2 c2 सारे क्या थे? रियल नंबर्स थे, ठीक है। ये रियल नंबर्स थे। तो इनको सॉल्व करने के दो मेथड थे बेसिकली हमारे पास। पहला था ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में एक ही मेथड था, दैट इज ग्राफिकल मेथड, वो आप लोग कर चुके हैं। और अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड थे। अलजेब्रिक मेथड में तीन मेथड थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि अभी सीबीएसई की गाइडलाइन आई है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपके सिलेबस से हटा दिया है, पर जो बच्चा कर सकता है, क्योंकि हम कर चुके हैं, जो बच्चा कर सकता है उस मेथड को कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। और बेसिकली हम जो कंसंट्रेट करेंगे हम दो ही मेथड पर करेंगे, या तो एलिमिनेशन के ऊपर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, सॉरी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो ये था हमारे पास। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो डिफरेंट कंडीशन के बारे में करेंगे। कंडीशंस आपको ऑलरेडी लिखवाई हुई हैं, आपको पता ही है कि पहली कंडीशन क्या थी? अगर ऐसी हो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बेटा इस कंडीशन से हमें तीन चीज़ें मिलती थी। पहली कौन सी? यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही तरह का यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी क्या थी? ग्राफ कैसा होगा इसका? इंटरसेक्टिंग होगा। तीसरी क्या थी? इनको क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट बोलते हैं, ये आपको पता है। इनको क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? a1/a2 इक्वल टू क्या था? b1/b2 इक्वल टू क्या था मेरे पास? c1/c2। यहाँ से भी हमें कितनी मिलती थी? तीन चीज़ें मिलती थी। पहला क्या था कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी होंगे, ठीक है। ये यूनिक होगा सोल्यूशन इसके, इनफाइनाइट मैनी होंगे। ग्राफ कैसा इसका? ओवरलैप करेगा, लाइन के ऊपर से लाइन निकलेगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गए। और तीसरी क्या थी? इनको भी क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट। इनको भी क्या बोलते थे हम? कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते थे कि जिन इक्वेशन के सोल्यूशन निकल जाते हैं उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तीसरी हमारे पास लास्ट थी, क्या थी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ क्या था? नो सोल्यूशन था। पहला क्या था? नो सोल्यूशन। दूसरा क्या था इसमें? ग्राफ कैसा होगा इसका? पैरेलल लाइनें होंगी। तीसरा क्या था? इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इनको हम? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो बेटा कंडीशनों के ऊपर अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तीनों में आपको काम एक ही करना है, सिर्फ लास्ट में जाकर क्वेश्चन को कंक्लूड जब करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप मॉडिफाई करोगे, ठीक है। अगर पूछा होगा ग्राफ कैसा होगा तो आप बोलोगे इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग ग्राफ है। लाइंस क्या कर रही हैं? आपका इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर सोल्यूशन का पूछा होगा तो यूनिक सोल्यूशन है। तो उसी हिसाब से जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से आपको क्या करना है? इसको क्वेश्चन को क्या करना है? मॉडिफाई करना है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, बाद आप लोग खुद करोगे। ये एग्जाम में बेटा ये चीज़ लिखी नहीं आएगी आपको कि उसने यहाँ तो बोल दिया रेशियो को कंपेयर करके। एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, आपको सीधा आएगा कि से वेदर द फॉलोइंग बट टाइप ऑफ दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ग्राफ। उनका ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्टिंग है, जो भी है आपका। मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास? तो फर्स्ट पार्ट था आपका गिवन, यहाँ था 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड क्या थी आपके पास? 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक नंबर में आता है तो आप सीधा भी कर सकते हैं, a1/a2 निकाल लो, a1/a2 b1/b2, क्योंकि आपको यहाँ से क्या पूछ रहा है? आपको ये बताना है कि उसका ग्राफ कैसा है। ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट के ऊपर, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो अगर एक नंबर में आता है सीधा भी कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो आप लोग। हेयर a1 की वैल्यू जो फर्स्ट होगा, a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? -4 विद साइन उठाओगे। c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8। इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या आपके पास? 7 है। और b2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 6 है। और c2 की वैल्यू क्या आपके पास?
9 है। अब रेशो निकालो बेटा, देखो A1/A2, A1 की वैल्यू क्या थी 5 थी और ये क्या थी 7 थी, कटिंग नहीं हो रही है। B1/B2 की वैल्यू निकालो, V1 क्या था आपके पास -4, ये क्या था 6 था, कटिंग कर दो 2 और 3, इनके आपके पास आ गया -2/3। C1/C2 कितना था 8 डिवाइडेड बाई -9, इनके आपके पास आ गया -8/9। अब पहली दो रेशो को देखो, ये 5/7 है, ये -2/3 इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे हेयर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। देयरफॉर अब यहाँ से आपको मिल गया। अब आपको देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसे करेगा, कहीं ना कहीं दो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये जो ग्राफ था वो कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाकी पार्ट बेटा आप लोगों को ऐसे ही करने हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ऐसा ही है समथिंग, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये चीज़ें आपको पेपर में लिखी हुई नहीं आएंगी, आपको सीधा बोलेगा शो दैट गिवन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब भी आप पहला काम यहाँ पर आपको ये बताना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी। कोई एक पार्ट ले लेते हैं, मैं इसका 5th पार्ट ले लेता हूँ। 5th पार्ट था आपके पास गिवन 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। कई बच्चे परेशान होते हैं कि बटे में आ गया, कोई बात नहीं बेटा, बटे में खत्म कर दो, एलसीएम ले लो इसका, तो क्या आएगा 4x प्लस का 6y इक्वल टू क्या आ गया 24 आ गया। और दूसरी इक्वेशन थी आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था 12 था। अब देखो बेटा यहाँ पर a1 की वैल्यू 4, v1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 24 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू सारे प्लस के ही हैं 3 और c2 की वैल्यू 12। ठीक है, रेशो निकाल लो, a1/a2 4/2, 2 कटिंग कर दो, कितना आ गया 2 आ गया। b1/b2 करो 6/3, 2 कितना आ गया 2 आ गया। c1/c2 24 डिवाइडेड बाई 12, कटिंग कर दो, कितना आ गया ये भी 2 आ गया आपके पास। देखो तीनों रेशो आपस में इक्वल आ रही है, तो आप लिखोगे हेयर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशो आपकी क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मेरे लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। आप बताओ a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब तीनों रेशो इक्वल होती है किसकी कंडीशन है बेटा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगर उसने पूछा होगा सोल्यूशन का तो हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर ग्राफ के पास बारे में पूछा होगा तो गिवन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट लाइंस को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, अब पूछा उसने, अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन होता तब यहां क्या लिखना हमने, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, बाकी पार्ट बेटा आप लोग खुद ट्राई करो। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपको ये बताना है कि ये जो लाइनें हैं दो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है आपको। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये बताना है कि गिवन पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमने अभी क्वेश्चन किया, हम क्या करते हैं रेशो निकालते हैं। अगर डिफरेंट कंडीशन है वो आपको पता है, और उसने बोला कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करो। तो अगर कंसिस्टेंट होगी बेटा तभी आपने इनको क्या करना, ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। तो ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं सिंगल के ऊपर ही कर रहा हूं। आप मान लोगे कि लेट
विड्थ को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यूनिट आपको पता ही है मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 4 ज़्यादा थी, इसको b लिख लेते हैं और इसको l लिख लेते हैं, x + 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर बोला है, रेक्टेंगुलर गार्डन था, ठीक है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b इक्वल टू किसके बराबर, 36। पर ये 36 के बराबर क्या है, पेरीमीटर का हाफ। तो 1/2 आपको करना पड़ेगा, 2 के साथ 2 कट गया, आपके पास बचा l + b इक्वल टू क्या आ गया, 36। l की वैल्यू क्या थी बेटा, x, b की वैल्यू क्या थी आपके पास, x + 4 इक्वल टू क्या आ गया, 36, यानी कि 2x इक्वल टू 36 - 4, 2x इक्वल टू क्या आ गया, 32 आ गया, इनके x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 16 आ गया, जब आपने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। देयरफॉर तो यहाँ कंक्लूड कर दो, विड्थ क्या आ गया आपके पास, x थी, x की वैल्यू कितनी आई, 16 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 16 + 4 इक्वल टू क्या आ गई, 20 मीटर। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है बेटा। ये आप डबल पे भी कर सकते हो, अगर डबल पे मान लो, डबल पे आपको करना होगा डबल वेरिएबल पर, तो आप क्या मान लो कि लेंथ, आप क्या करोगे यहाँ पर, मान लो लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को क्या मान लो आप, y मान लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, उसने बोला कि लेंथ क्या थी आपकी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y + 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड किसकी बात कर रहा है, वो पेरीमीटर की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 × l + b इक्वल टू किसके बराबर था, 36 के, इसका 1/2 कर दो, ठीक है। ये 2 कट जाएगा आपके पास, जब 2 कट गया आपके पास, ये 2 कट गया आपके पास, बचा l + b। अब l की वैल्यू क्या थी आपके पास, x थी, और b की वैल्यू क्या थी, y, x + y किसके बराबर आ गया, 32 के। तो आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x इक्वल टू y + 4, ठीक है, जो लेंथ थी 4 ज़्यादा थी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए आसान है, इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपकी निकल जाएगा। सिंगल पे करना सिंगल पे करो, डबल पे करना डबल पे करो, एज यू विश। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला गिवन लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है बेटा आप लोगों को, ये 2x + 3y इक्वल टू 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, राइट इन अदर इक्वेशन। आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि लाइंस क्या बने, इंटरसेक्टिंग बने, दूसरी पैरेलल बने, तीसरी क्या बने, कोइंसिडेंट बने। तो ये कंडीशन पता ही आपको, इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब a1 / a2 किसके बराबर नहीं होता है, b1 / b2 के। इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल कब होती हैं, जब a1 / a2 इक्वल टू क्या हो, b1 / b2 इक्वल टू किसके बराबर, c1 / c2 के। और कॉन्सिडेंट कब होती हैं, नॉट इक्वल टू c1 / c2। और कॉन्सिडेंट कब होती हैं, जब a1 / a2 इक्वल टू क्या हो, b1 / b2 इक्वल टू क्या हो, c1 / c2, जब इनफाइनाइट मैन्यू सोल्यूशन होते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। जिस बच्चे को ये कंडीशंस पता है बेटा, उसके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है। अब ये देखो होगा कैसे, गिवन इक्वेशन आपको दे रखी है, मैं फर्स्ट पार्ट को कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट पैरेलल लाइंस के लिए, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। जब इंटरसेक्टिंग लाइन के आएगा तो आपके पास एक इक्वेशन तो दे रखी है उसने, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, ये गिवन था आपको बेटा, ये क्या आपको गिवन है। अब दूसरी इक्वेशन लिखनी है। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी आपके पास, आपको पता है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या है, a1 / a2 नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, b1 / b2 के। तो यहाँ पर देखो कंडीशन, कोई भी इक्वेशन लिख दो जो इसको फुलफिल करती हो, ठीक है। अब लिखो फिर a2, मान लो मैंने यहाँ 3x लिख दिया, माइनस का क्या कर दिया, 2y + 9 इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब ये देख लो 2/3 नॉट इक्वल टू -3/2 बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, जब ग्राफ ड्रा करोगे तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये बेटा बहुत सारी इनफाइनाइट मैन्यू इक्वेशन होगी, आप बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो, यानी कि जो मैंने लिखी वही लिखनी है आप लोगों ने। ये एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकंड है, उसने पूछा पैरेलल के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगी, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन, क्या आपके पास a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, c1 / c2। इनके पहली 2 बराबर और तीसरी बराबर नहीं है। तो एक तो आपको दे रखी है उसने इक्वेशन, 2x + 3y
-8 इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन देख लो आपको क्या लिखनी है, पहली दो बराबर हो जाए, मान लो मैंने 4x कर दिया, 1/2 रेशियो आई, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा 6y प्लस 9 कर दो, 11 कर दो, जो आपका दिल करना है कर दो, ये 1/2 8y, पहली दो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। जब इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। अब थर्ड पार्ट के लिए क्या है, थर्ड पार्ट बोला कॉन्सिडेंट लाइंस। अब कॉन्सिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू किसके बराबर है, b1/b2 इक्वल टू किसके बराबर है, c1/c2, तीनों बराबर। तो ये आप देख लो, एक तो आपको दे रखी है एक इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको गिवन थी, दूसरी लिख लो। तो मान लो मैं यहाँ पर बेटा 8x कर दिया, 1/4 आई, तो इसको क्या करना पड़ेगा 12y करना पड़ेगा, 1/4 आ जाएगी, और माइनस सेम साइन करना पड़ेगा, 8 का मल्टीपल, 8 चौके 32, यहाँ क्या करना पड़ेगा 32 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। ये आपकी सोच का क्वेश्चन है कि आपको ये एक्चुअली बेसिकली बेटा ये अंडरस्टैंड करने के लिए है कि चैप्टर आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देखो, आपको ये लिखा है, ये ड्रा ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मैं नहीं ड्रा करूंगा, आप लोगों को ड्रा करना आता है। आपको पता बेटा, मैंने आपको बोला था, देखो वैसे बेसिकली लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट हो तो हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, 2 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट हो तो हम लाइन ड्रा कर सकते हैं कैसे भी। लेकिन मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। मान लो आपने 3 पॉइंट लिए, कहीं आपसे कैलकुलेशन एरर हो गया, मान लो 2 पॉइंट ये आते हैं, तीसरा यहाँ आ जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा इक्वेशन मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या हुआ, गलत हुआ है। तो एटलीस्ट कम से कम आपको क्या करने हैं, 3 पॉइंट इसके निकालने हैं, 3 ही इसके निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रा द ग्राफ, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्सेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ये अब देखो बेटा, इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो पहले तो आपने ग्राफ ड्रा करना है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये देखो, जब आप ग्राफ ड्रा करोगे, सपोज करो आपने ग्राफ ड्रा किया, आपका ऐसे आया, ऐसा आया। ठीक है, अब उसने बोला है कि रीजन बॉन्डेड बाई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस बेटा आपकी ये है, तो ये रीजन ये हो गया ट्रायंगुलर रीजन, जो एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इसको बाउंड कर रही है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इसके लिखने हैं और इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। वो आप लोग ग्राफ से देखकर आप तीनों के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन बोला होता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस आपकी ये है, तो ट्रायंगुलर रीजन आपका ये बन जाता। तो आपको इसके और इसके कोऑर्डिनेट लिखने। अगर एरिया पूछा होता तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये क्या इसका बेस है, तो 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक चीज और नोट कर लो बेटा, मान लो यहाँ नेगेटिव एक्सिस में आता है, ये 1 है, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये -1 है, तो जब आप लेंथ निकालोगे तो लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब 3 + 1, इसका बेस क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, अगर एरिया पूछा होगा तो। आप कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके कोऑर्डिनेट लिखो, इसके लिखो और इसके लिखो, तीनों के कोऑर्डिनेट लिखो और क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व कर लो। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट टाइम इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज को। थैंक यू।